ये दृश्य किसी सस्पेंस फिल्म का नहीं है, ये 2026 के हमारे और आपके भारत का नंगा सच है। एक महिला जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, हाथों में रस्सी के गहरे छाले पड़े हैं, 40 फीट गहरे अंधेरे कुएं की दीवारों से चिपक कर नीचे उतर रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं, सांसें फूल रही हैं, नीचे मौत जैसी खामोशी है और ऊपर खड़े बच्चे बस एक चीज का इंतजार कर रहे हैं, एक घूंट पानी। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये नहीं है। असली त्रासदी ये है कि इसी देश में यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर लाखों लीटर साफ पानी सिर्फ इसलिए जमीन पर बहाया जा रहा है ताकि एक क्रिकेट स्टेडियम की घास टीवी कैमरों पर चमकदार और हरी दिखे। सवाल क्रिकेट से नफरत का बिल्कुल भी नहीं है, सवाल उस सिस्टम और उस समाज का है जहां एक तरफ इंसान पानी के लिए अपनी जान गंवा रहा है और दूसरी तरफ पानी सिर्फ एक मनोरंजन बन चुका है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो भारत जो टीवी के प्राइम टाइम में कभी नहीं दिखता, गांव जहां औरतें पानी लाने के लिए हर रोज मौत के कुएं में उतरती हैं, वो खौफनाक सच जिसने इंसानियत को झकझोर दिया और वो सवाल जिसका जवाब शायद हमारे पास है ही नहीं। आज भी यह वीडियो आप छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए देशभक्ति वो नहीं कि खाली नारे लगाना या सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। देशभक्ति वो है कि देश से जुड़ी समस्याओं को सुनना और शेयर करना। यह वीडियो आप पूरा देखना और पूरा देखने के बाद में यह वीडियो शेयर भी करना। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर के गांव के कई वीडियो वायरल हुए। वीडियो में महिलाएं एक पतली सी रस्सी के सहारे गहरे सूखे कुएं में लटक रही थीं। नीचे तलहटी में मुश्किल से 2 मग मटमैला पानी था, लेकिन उसे पाने के लिए वो मौत से खेल रही थीं। लेकिन हम आपको वो खबर बताते हैं जो शायद अखबारों के किसी छोटे से कोने में छपकर रह गई। महाराष्ट्र के एक सूखाग्रस्त गांव में एक माँ अपनी प्यासी बच्ची के लिए पानी निकालने कुएं में उतरती है। रस्सी पुरानी होती है, कुएं की दीवारें काई और कीचड़ से फिसलन भरी थी। अचानक उस माँ का पैर फिसला और हाथ से रस्सी छूट गई। एक दर्दनाक चीख कुएं के सन्नाटे को चीरते हुए बाहर आई और फिर सब शांत हो गया। 40 फीट गहरे उस कुएं की पथरीली जमीन ने उस माँ की जान ले ली। उसकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि उसे अपने बच्चों की प्यास बुझानी थी। आज वो बच्ची जिसके लिए वो माँ पानी लेने गई थी, रोज उस कुएं के पास जाकर खड़ी होती है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और भविष्य के सपने होने चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में पानी के खाली डिब्बे, आंखों में अपनी माँ का खोने का दर्द है। महाराष्ट्र, बुंदेलखंड और राजस्थान के कई इलाकों में यही रोज का संघर्ष है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाती हैं। इस जल संकट का सबसे बड़ा और सीधा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल जाने के बजाय उन्हें पानी लेने के काम में ही लगा दिया जाता है। शहर के ऐसी गांवों में बैठकर लोग सोचते हैं कि सिर्फ कुछ दूर दराज के गांव में समस्या है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयानक और भयावह है। हमने धरती का सीना चीरकर इतना पानी खींच लिया है कि अब धरती की नसें सूखने लगी हैं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है, यानी धरती से पानी निकालने वाला देश बन चुका है। इसके मुख्य कारण है बोरवेल का अंधाधुंध इस्तेमाल, धरती की पेट से पानी निकालने की
होड़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कमी, बारिश के पानी को सहेजने का कोई इंतजाम नहीं। शहरों के विकास ने पानी को वापस जमीन में रिसने का रास्ता ही नहीं दिया। तालाबों की मौत, पहले गांवों में तालाब और कुएं होते थे जो हमारे पूर्वजों के देन थे और जिससे जमीन रिचार्ज करती थी। अब उन पर इमारतें खड़ी हो रही हैं। हमने बड़े बड़े शहर तो बसा लिए, लेकिन हम पानी को बचाने की वो सदियों पुरानी समझ हमेशा के लिए खो बैठे हैं। अब यहाँ से शुरू होती है वो बहस जिसने सोशल मीडिया पर एक जंग छेड़ दी है। जब उन मजबूर औरतों के कुएं में उतरने वाले वीडियो वायरल हुए, तब देश के युवाओं ने एक बेहद चुभता हुआ सवाल पूछा, अगर गांव में पीने को एक बूंद पानी नहीं है तो क्रिकेट स्टेडियम में इतनी मखमली हरी घास कैसे? 2016 से लेकर आज तक आईपीएल और क्रिकेट मैचों के दौरान पानी की बर्बादी कई बार विवाद हो चुके हैं। और याद रखिए, आईपीएल उसी समय होता है जब पानी का संकट अपने चरम पर होता है। महाराष्ट्र में भयंकर सूखे के दौरान कोर्ट में याचिकाएं तक दायर की गई। इकाना, अरुण जेटली, सवाई मानसिंह जैसे स्टेडियम में पिच और मैदान का मेंटेन करने के लिए हर मैच सीजन में लाखों लीटर पानी खर्च होता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। बड़े स्टेडियम अब यह दावा करते हैं कि वो ट्रीटेड सीवेज वाटर यानी रिसाइकिल किए गए पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बात सिर्फ फैक्ट्स की नहीं है, बात भावनाओं और सिस्टम की है, जहां प्राथमिकताएं तय होती हैं। क्योंकि जब कोई प्यास से तड़पते बच्चों को सीने से लगाए बैठा हो, तब स्टेडियम की हरी घास आंखों में हरियाली नहीं बल्कि चुभन पैदा करती है। जब सोशल मीडिया पर वाटर पार्क की ऐसी वीडियो जाती हैं तो वो भी उन लोगों को चुभती हैं। सोशल मीडिया का गुस्सा सिर्फ एक क्रिकेट लोग पर नहीं है फूटा, ये गुस्सा उस एहसास का था कि हमारा भारत सच में दो हिस्सों में बंट चुका है। पहला भारत शहर, जहां आरओ से हर रोज लीटरों पानी नाली में बहा दिया जाता है, जहां वाटर पार्क और स्विमिंग पूल मौज मस्ती का साधन है, जहां नहाते वक्त शावर से पानी बहता रहता है। दूसरा भारत, जहां एक बाल्टी पानी किसी लग्जरी से कम नहीं है, जहां एक गिलास पानी के लिए औरतें अपनी इज्जत और जान दोनों दांव पर लगाती हैं। लोगों ने सिर्फ आईपीएल को ही नहीं घेरा, उन्होंने उस बीमार सोच को भी घेरा जहां मनोरंजन इंसान की जिंदगी और उसकी बुनियादी जरूरत से बड़ा दिखने लगता है। सच थोड़ा कड़वा है, हम हर रोज हर चीज के लिए सरकार और सिस्टम को गाली देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन क्या इसमें हमारा कोई दोष नहीं है? टपकते हुए नल जिन्हें हम कभी ठीक नहीं करवाते, गाड़ी धोने के लिए हम पाइप से बहाया जाने वाला हजारों लीटर पानी, जमीन के पानी को मुफ्त समझकर किया जाने वाला दुरुपयोग, इंसान की फितरत ही ऐसी है। हम पानी की असली कीमत तब तक नहीं समझते जब तक हमारी अपनी बाल्टी पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर समस्या हमने खड़ी की है तो समाधान भी हमें ही ढूंढना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर घर और बिल्डिंग में बारिश के पानी को सहेजना अनिवार्य हो। वाटर रिसाइकलिंग, इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करके दोबारा उपयोग में लाना, तालाबों का पुनरुद्धार, गांवों और शहरों में सूखे हुए जल स्रोतों को दोबारा जिंदा करना, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना। देश के बड़े हिस्सों में समाज ने मिलकर पानी बचाने की बेहतरीन मॉडल पेश किए हैं, हमें उन्हें सीखना होगा। समस्या बहुत विशाल है, लेकिन अगर नियत साफ हो और इरादा पक्का तो आज भी समाधान मुमकिन है। याद रखिए, भारत का भविष्य से बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, एआई या शेयर बाजार नहीं तय करेंगे। भारत का भविष्य पानी तय करेगा। आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे रईस इंसान वो नहीं होगा जिसके बैंक में करोड़ों रुपए होंगे।
सबसे रईस वो होगा जिसे पास पीने के लिए अपना साफ पानी होगा। और अगर आज इतने गहरे घाव देखने के बाद भी हम नींद में नहीं जागे, तो कल जब हमारी आने वाली पीढ़ियां सूखे होठों के साथ हमसे पूछेंगी, जब हमारी धरती प्यास से तड़प कर मर रही थी तब तुम लोग क्या कर रहे थे, शायद उस दिन हमारे पास उन्हें देने के लिए न पानी होगा और न ही कोई जवाब। जय हिंद, जय भारत। हमें भारत को जल संकट से मुक्त करना है।